दोस्तों, हमारा देश दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन चुका है। यानी हमारा देश इतना समान हो चुका है कि जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सब कैसे हुआ, चलिए इस पर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक का डाटा दिखा रहा है कि हमारा गिनी इंडेक्स 25.5 है। यानी अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ही कम फर्क रह गया है। क्या ये सब बिलीव कर सकते हैं आप, और वो भी आज के ज़माने में? तो चलिए इस गिनी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। गिनी इंडेक्स समाज में अनइक्वलनेस नापने का तरीका है। 0 स्कोर का मतलब होता है कि सब बराबर है, और 100 का मतलब होता है कि देश में ज़बरदस्त असमानता है। तो 25.5 को देखकर यही लगता होगा दोस्त कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ खर्च पर आधारित है। मेरे दोस्त, सरकार पूछती है कि आप खर्च कितने करते हो, बल्कि ये नहीं पूछती कि आप कमाते कितना हो। तो आखिर रिपोर्ट नॉर्मल आई कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है और 50,000 खर्च कर देता है, और दूसरा ही व्यक्ति 50,000 कमाता है और 50 के 1000 पूरे टोटल खर्च कर देता है, तो इस महानुभाव गिनी इंडेक्स के हिसाब से दोनों लोग इक्वल हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, इक्वल हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं दिखा रहे कि जो 1 लाख कमाने वाला है वो 50,000 इन्वेस्ट भी कर रहा है और 50,000 सेव भी कर रहा है। जहां दुनिया के बाकी देश इनकम के आधार पर अनइक्वलनेस को नापते हैं, वहीं हमारा देश दोस्तों खर्च के आधार पर अनइक्वलनेस को नापता है। ये मोदी जी की चाल है मेरे भाइयों। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताए दे रहे हैं। अगर इनकम के आधार पर नापा जाए तो हमारा इंडेक्स आएगा, वो आएगा 62, और 62 बहुत ही अनइक्वलनेस में आ जाता है मेरे भाई। अगर इनकम के आधार पर नापा जाए तो हमारा देश 214 में से 176वें स्थान पर आएगा। थिंक अबाउट इट। यानी अमीरी और गरीबी का फर्क ब्रिटिश काल से भी ज्यादा हो चुका है मेरे दोस्तों, सरकार रियलिटी को छुपा रही है, और ये छुपी हुई बात कभी ना कभी तो ओपन होगी ही। जहां हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 127 में से 105वें नंबर आता है, यही तो हमारा बदलता हिंदुस्तान है दोस्तों। थिंक अबाउट इट एंड यूज योर वोट फॉर बेटर इंडिया। जय हिंद।